बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में रानी वसुंधरा राज करती थी। वह अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। लोग उसकी नीतियों और न्यायप्रियता की सराहना करते थे और वह अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक मानी जाती थी। लेकिन रानी के दिल में एक गहरी उदासी थी जो उसकी शाही जिम्मेदारियों से परे थी। वह अपने राज्य के हर व्यक्ति के लिए सोचती थी, लेकिन उसके उसके अपने दिल के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। उसका जीवन पूरी तरह से दूसरों के हितों के लिए समर्पित था और उस समर्पण के बीच उसने अपनी निजी खुशियों को खो दिया था। रानी के महल में एक नौकर था, ए गए जिसका नाम गोपाल था। वह बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गोपाल ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा महल में काम करते हुए बिताया था। वह रानी के लिए न केवल एक सेवक था, बल्कि महल के रोजमर्रा के कामों में बहुत सहायक साबित हुआ था। वह हर काम को तन्मयता से करता था और रानी के आदेशों का पालन निसंकोच करता था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रानी के दिल को खींचता था। गोपाल का ध्यान सिर्फ काम में नहीं, बल्कि रानी की छोटी छोटी भावनाओं को भी महसूस करने में रहता था। शुरुआत में रानी ने गोपाल को सिर्फ एक सेवक के रूप में ही देखा था। वह उसके प्रति कोई विशेष भावनाएं नहीं रखती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी की जिंदगी में गोपाल की उपस्थिति अनायास बढ़ने लगी। गोपाल की आंखों में एक ऐसी समझ थी जो रानी के दुखों को बिना शब्दों के समझ लेती थी, और रानी की आंखों में भी गोपाल के लिए कुछ था जो उसने कभी खुद से भी स्वीकार नहीं किया था। रानी वसुंधरा अपने दिल में दबे हुए एहसासों से जूझ रही थी। एक और वह किशिया की एक शक्तिशाली रानी थी जिसके पास अपार जिम्मेदारियां थीं, और दूसरी अकेली और दुखी महिला थी जिसका दिल एक साधारण नौकर के प्रति झुका हुआ था। रानी ने हमेशा खुद को समझाया कि यह केवल एक अस्थायी भावना है जो कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ दिल की बात नहीं थी, बल्कि यह एक अजीब सी खिंचाव थी जो उसे गोपाल से जोड़ती थी। गोपाल को यह एहसास होने में देर नहीं लगी कि रानी उसके लिए केवल एक महल की मालकिन नहीं थी। वह उसे एक ऐसी इंसान के रूप में देखता था जिसके दिल में भी वही दर्द था जो उसके अपने दिल में था। गोपाल ने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि एक नौकर और एक रानी के बीच का रिश्ता कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता था। लेकिन उसकी आंखों में रानी के प्रति कुछ खास था, एक बिना बोले हुए समझौते जैसा कुछ था जो दोनों के बीच अनकहे शब्दों के रूप में व्यक्त होता था। एक दिन रानी ने गोपाल को अपने कक्ष में बुलाया। वह परेशान थी और उसके चेहरे पर गहरी चिंता के निशान थे। गोपाल ने रानी को घबराया हुआ देखा और चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ। क्या बात है रानी जी? गोपाल ने धीरे से पूछा। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, गोपाल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है जो मैंने कभी किसी से नहीं की। क्या बात है? रानी जी, गोपाल ने ध्यान से पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। रानी ने अपनी नजरें झुका ली। तुम मेरे लिए सिर्फ एक नौकर नहीं हो गोपाल, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, और मुझे एहसास हुआ है कि जो हम दोनों महसूस करते हैं वह असामान्य है, लेकिन यह रिश्ता नाजायज है। गोपाल चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी समाई थी। रानी के शब्दों को सुनकर उसे समझ में आ गया था कि यह संवाद दोनों के बीच की दीवार को तोड़ने वाला था। एक और रानी थी जो अपने कर्तव्यों और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण इस रिश्ते को नकारना चाहती थी, और दूसरी ओर गोपाल था जिसकी आंखों में वही दर्द था जो रानी के दिल में था। रानी जी, गोपाल ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच का रिश्ता कभी समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता, लेकिन क्या दिलों का प्यार केवल इस बात पर आधारित होता है कि समाज क्या कहेगा? कि आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की पूरी कोशिश की। तुम समझ नहीं रहे हो मोहन, तुम्हारा प्यार शुद्ध है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। तुम एक साधारण व्यक्ति हो और मैं एक रानी। हमारा रिश्ता सिर्फ एक ख्वाब था जो कभी पूरा नहीं हो सकता। रानी जी, गोपाल ने सिर झुका लिया। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा। रानी ने गोपाल को एक बार फिर देखा और कहा, हमारे बीच का यह रिश्ता सिर्फ दिल की बात नहीं हो सकता। हमें इसे खत्म करना होगा, क्योंकि समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा।
रानी ने गोपाल को अलविदा कहा और वह बिना किसी शब्द के कमरे से बाहर चला गया। उसकी आंखों में एक दर्द था, लेकिन वह जानता था कि रानी ने जो निर्णय लिया था वह सही था। समाज की दीवारों और जिम्मेदारियों के बीच उनका प्यार कभी किसी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता था। समय बीतता गया और गोपाल महल के कामों में व्यस्त हो गया। रानी ने भी अपनी भावनाओं को दिल में ही दबा लिया और राज्य के मामलों में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। उनका नाजायज रिश्ता अब एक गहरी याद बनकर रह गया था, जो कभी उनके दिलों में था, लेकिन जिसे कभी बाहर नहीं आने दिया गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमारे दिलों के बीच के रिश्ते समाज स्थिति और जिम्मेदारियों की दीवारों से जटिल हो जाते हैं। रानी और गोपाल का रिश्ता नाजायज था, लेकिन उनका प्यार शुद्ध था। वे दोनों अपनी स्थिति को समझते हुए एक दूसरे से दूर